हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह जिले के 2 थाना क्षेत्रों में अपराधियों ने किया तांडव। बिरनी के विराजपुर गांव में नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर व्यवसायी के घर की डकैती। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी में ज्वेलर्स दुकान से 20 लाख से अधिक के आभूषण ले उड़े चोर। हीरोडीह थाना क्षेत्र के कोदम्बरी चौक पर हुए ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना का उद्भेदन नहीं होने से व्यवसायियों में रोष। बैठक कर व्यवसायियों ने उद्भेदन नहीं होने पर 7 जनवरी को दुकान बंद रखने का किया ऐलान। सरिया नगर पंचायत के काला रोड में नाली निर्माण के बाद भी जल जमाव से लोग परेशान। नाली निर्माण में अनियमितता का ग्रामीणों ने लगाया आरोप, विरोध में किया सड़क जाम। और गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। गिरिडीह में आस्था दलित महिला संघ और गावा में अखिल भारतीय पासी समाज ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया नमन। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत विराजपुर में देर रात को नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर व्यवसायी राजेश मोदी के घर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बताया गया कि देर रात को 7 से 8 अधिक की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने डकैती किया है। अपराधी बांस की सीढ़ी लगाकर घर में दाखिल हुए, फिर एक एक कर सभी घर वालों को बंधक बना लिया। इसके बाद सभी का मोबाइल लेने के बाद पूरे 1 घंटे तक घर को खंगाला और फिर करीब 8 लाख मूल्य की जेवरात, 1,60,000 नगद आदि लेकर चलते बने। इधर घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। घटना की जांच को लेकर बगोदर सरिया SDPO नंजे राम भी मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया गया कि घटना की जांच की जा रही है, जल्दी अपराधियों को दबोच लिया जाएगा। नाथ राणा जिला मंत्री भाजपा। आज जानकारी मिली कि यहाँ विराजपुर में सुरेश मोदी जो रजमनिया के निवासी यहाँ के बसे हुए हैं, उनका दुकान है विराजपुर मोड़ पर। और बहुत ही दुखनीय घटना है कि रात में इनके यहाँ डकैती हुई। 8-10 की संख्या में नकाबपोश डकैत आए और एक बहुत ही निंदनीय घटना है। अभी पूरे झारखंड में जो विधि व्यवस्था बहुत खराब है। सरकार कोयला चोरी में लगी हुई है, बालू चोरी में लगी हुई है। यहाँ काफ़ी घटनाएं घट रही है। जमीन लूट का धंधा चल रहा है बिरनी में, कोयला लूट की घटना हो रही है। पुलिस उन सबों में व्यस्त है। जनता की सुरक्षा कैसे हो, झारखंड सरकार और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, ये जब से आए हैं यहाँ लगातार घटनाएं हो रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है।
ये चिंता का विषय है। माननीय विधायक नागेंद्र महतो जी और माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी इस विषय पर काफ़ी गंभीर है। माननीय विधायक जी ने आरक्षी अधीक्षक से बात किया, एसडीपीओ से बात किया है और आदेश किया है कि तुरंत घटना को उद्भेदन करें और जो डकैत हैं उनको पकड़ के जेल से कंजे में डालें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय विधायक चुप नहीं बैठेंगे और प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हम बिगुल फूकेंगे। हम बिराजपुर में व्यापारी राजेश मोदी के यहाँ डकैती का घटना हुई है। रात में हमको खबर 2:45 बजे हुआ, 2:45 में मुझे फ़ोन किया गया। आए तो देखे यहाँ प्रशासन भी था, प्रमुख भी थे। बाकी अगल बगल में रात के समय हम लोग क्या देखते, चारों तरफ अंधेला था, लेकिन इसके यहाँ अंदर का सामान सब बिखरा पड़ा था और घटना घटी है। गिरिडीह जिले में एक बार फिर चोरों ने जेवर दुकान को अपना निशाना बनाया है। बीते 31 दिसंबर को हीरोडीह थाना क्षेत्र स्थित 2 जेवर दुकान से करीब 30 लाख के जेवर की चोरी की घटना के बाद एक बार फिर गुरुवार की रात चोरों ने मुफस्सल थाना इलाके के सीहोडीह स्थित कमल ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इससे बाबत भुक्तभोगी कमल ज्वेलर्स के संचालक मनोज स्वर्णकार ने बताया कि हर दिन की तरह गुरुवार की रात को भी दुकान बंद कर घर चले गए। इसके बाद शुक्रवार की सुबह जब दुकान पहुंचे तो शटर कटा और ताला टूटा देखा। वहीं जब दुकान में प्रवेश किया तो देखा कि जेवर के डिब्बे बिखरे हैं और सारे जेवर गायब हैं। बताया कि चोरों ने लॉकर भी तोड़कर सारे जेवर को चुरा लिया। इसके अलावा दुकान में रखे करीब 1.5 लाख रुपए भी चोर अपने साथ ले गए। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, मुफस्सल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सदलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी लेते हुए जांच शुरू किया। एसडीपीओ ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। घटना घटित हुई है यहाँ पे कमल ज्वेलर्स में शटर काट करके अंदर में जो लॉकर है उसको भी गैस कटर या बाकी चीज़ से काटा है और जो भी उसमें सोना चांदी थे उसको ले गए। हम लोग सभी बिंदु पर जांच कर रहे हैं, सभी टेक्निकल एस्पेक्ट जो भी है उस पर भी जांच कर रहे हैं और मैनुअल भी जितना जल्द हो हम लोग खुलासा करने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ अनुमानित हुआ है क्या सर कि कितने की चोरी हुआ है? देखिए उसका अभी अनुमान लगाया जा रहा है, उनसे हम लोग बयान भी ले रहे हैं, लिखित भी ले रहे हैं और बता पाएंगे। अभी हमारी टीम यहाँ पर है। हीरोडीह थाना क्षेत्र स्थित गोदम्बरी चौक में बीते दिनों वन्ना ज्वेलर्स और आरएस ज्वेलर्स में हुए लगभग 30 लाख चोरी की घटना में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस द्वारा अब तक चोरी की इस वारदात का उद्भेदन नहीं होने से व्यवसायी वर्ग में रोष का माहौल है। शुक्रवार की दोपहर घटना के विरोध में इलाके के व्यवसायी, प्रबुद्ध लोग, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी समेत सैकड़ों लोगों ने एक आवश्यक बैठक की। इस दौरान सभी ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की धरपकड़ की मांग की। मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि थाने से महज 500 गज की दूरी पर 2 जेवर दुकान में लगभग 30 लाख की चोरी हो जाना एक बड़ा सवाल है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि 7 जनवरी तक पुलिस द्वारा चोरों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो 8 जनवरी को सभी व्यवसायी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। इसके बावजूद भी अगर सफलता नहीं होती है तो 9 जनवरी को गोदम्बरी चौक पर गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग को जाम किया जाएगा। लोगों ने इस मामले में अविलंब पुलिस से चोरों की गिरफ्तारी करते हुए आभूषणों की रिकवरी की मांग की है। बैठक में वन्ना ज्वेलर्स के संचालक सीताराम स्वर्णकार, आरएस ज्वेलर्स के संचालक सुधीर स्वर्णकार, दिनेश राणा, गोपाल स्वर्णकार, रामदेव प्रसाद वर्मा, राजू यादव, केदार ठाकुर, जितेंद्र स्वर्णकार, मधुसूदन वर्मा, सुरेश यादव, संजय स्वर्णकार समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गोदम्बरी में हुए चोरी
घटना का उद्भेदन जल्द करो। हिरोडी पुलिस होश में आओ, हिरोडी पुलिस होश में आओ, अपराधी पुलिस गठजोड़ मुर्दाबाद, अपराधी पुलिस गठजोड़ मुर्दाबाद, अपराधी गठजोड़ मुर्दाबाद, पुलिस अपराधी गठजोड़ हो बर्बाद। कोदम्बरी चौक पर बैठक कर रहे थे। पिछले 30 तारीख को कोदम्बरी चौक के 2 जेवर दुकान में लाखों की चोरी हो गई और जिसमें क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, कोदम्बरी के व्यवसायिक बंधु, न्याय पसंद बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हुए और सबों ने मिल करके यह तय किया कि आज से 5 दिन के अंदर यदि घटना का उद्भेदन नहीं होता है तो 6ठा दिन में कोदम्बरी बाजार बंद रहेगा और 7वें दिन में कोदम्बरी चौक गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग को जाम किया जाएगा। अभी हम लोग वहाँ सभी साथियों ने बात को रखा। अभी हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं देवरी के उप प्रमुख प्रतिनिधि। सबसे पहले इस इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम व्यवसायी बंधु, तमाम न्याय पसंद लोग जुटे हुए हैं और मामले में 4 दिन बीत गए। यहाँ से थाने की दूरी मात्र 500 गज की दूरी पे है। आए दिन आप जब भी रात दिन जो है क्रॉस करें तो एक बात तो ज़रूर नज़र आता है कि जो है वो हाईवे की गाड़ी हो या ट्रक हो, लेकिन पुलिस जो है वो लेते देते नज़र आती है और वो ये बताने की कोशिश करती है कि रात को भी हम जगे हुए थे। लेकिन हालात क्या है, थाना के बगल का 500-1000 मीटर की दूरी पे चोरी हो गई। 2 व्यवसायियों के यहाँ लाखों रुपया का जो है जेवरात गायब है, वो सोना उनके यहाँ से गायब है। और 4 दिन आश्चर्य की बात है कि वो व्यवसायी आज भी हमको फ़ोन करके बता रहे थे कि अभी तक पुलिस ने कोई पहलकदमी नहीं ली। ये बिल्कुल निंदा करने योग्य बातचीत है। और जो ये व्यवसायी लोगों ने 8 तारीख को कोदम्बरी बाज़ार को बंद रखने का आह्वान किया, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और 9 तारीख को अगर यदि बात नहीं बनी, उद्भेदन नहीं हुआ, तो 9 तारीख का जो अल्टीमेटम है, हम तो अपील करेंगे कि यहाँ बैठने के बजाय थाना को ही जाम कर दिया जाए और पुलिस को निकलने नहीं देंगे। और नहीं तो इसके लिए और बड़ा आंदोलन में जाना होगा। यहाँ पुलिस सिर्फ जो है वो वसूलने के लिए नहीं है, गरीब लोगों की लड़ाइयों में जो है इधर से 5000 उधर से 5000 करने के लिए नहीं है। इसलिए हम अपनी पार्टी की ओर से, मैं खुद भी मांग करता हूं कि ये जो 4 दिन का समय इसमें उद्भेदन हो, पुलिस आम लोगों को आकर के बताए कि चोरों को पकड़े, और नहीं तो और भी बड़ी लड़ाई में जाना होगा और भी आंदोलन करने होंगे। तो निश्चित तौर पर हीरोडीह पुलिस के खिलाफ में आंदोलन और उग्र होगा। धन्यवाद। शमशान में एक वृद्ध महिला के शव को अंतिम संस्कार से रोकने का मामला प्रकाश में आया। घटना गिरिडीह जिले के तीसरी थाना इलाके का है। इस संबंध में तीसरी प्रखंड के गम्हरिया टांड निवासी रोशन कुमार सिन्हा ने तीसरी प्रखंड अंचल और थाना में लिखित शिकायत की है। रोशन कुमार सिन्हा ने बताया कि अपनी नानी का अंतिम संस्कार करने के लिए शव लेकर खिजूरी पंचायत के झकनोहटी शमशान पहुंचे थे। वहां वे लोग शव जलाने की तैयारी ही कर रहे थे कि खिजूरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहन मरांडी के साथ 4-5 लोग वहां पहुंचे और अपनी जमीन होने की बात कहकर शव जलाने से रोक दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में काफी देर तक हो हल्ला हुआ। बाद में क्रियाक्रम करने वालों के पक्ष से गए तीसरी की मुखिया किशोरी साहब के समझाने के बाद शव का अंतिम संस्कार करने दिया गया। उन्होंने कहा कि वे लोग अपने पूर्वजों के समय से लगभग 150 वर्षों से उसी शमशान में अंतिम संस्कार की क्रिया करते आए। ऐसे में शव जलाने से रोकना घृणित कार्य है। इसको लेकर प्रशासन दोषी लोगों पर त्वरित कार्रवाई करे। वहीं इस संबंध में आरोपी मुखिया प्रतिनिधि मोहन मरांडी से पूछने पर उन्होंने कहा कि शमशान से सटा हुआ उन लोगों का खेत है। अंतिम संस्कार के बाद बचे अवशेष पानी के साथ बहकर खेतों में चला जाता है, जिसके कारण उपजने वाला अनाज खाने से लोग कतराते हैं। 1 तारीख को हम अपने नानी का शव लेके और झकनोटी खिजरी पंचायत में जो पड़ता है, झकनोटी शव लेके गए अंतिम संस्कार के लिए। तो वहाँ पे हम लोग तैयारी ही कर रहे थे, तब तक वहाँ पर रोक दिया गया शव जलाने से। किसके द्वारा रोका गया? वहाँ पर खिजरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि
मोहन मरांडी, है ना, वही उनके द्वारा रोका गया और बहुत 4-5 लोग थे और ड्रिंक भी किए हुए थे। तब हम लोग आपस में बहुत नोक-झोंक हुआ, बात भी हुआ। उसके बाद फिर यहाँ तीसरी के जो हमारे मुखिया हैं किशोरी साहब जी, उन्होंने समझाया। उसके बाद फिर हम लोग लाश जलाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज पहली बार ऐसा हुआ और हम ये मांग करते हैं कि आज हमारे साथ ये हुआ है, कभी किसी और के साथ ना हो। हम लोग आज से नहीं, वहाँ 150-200 साल पहले से हम लोग बॉडी जलाते आ रहे हैं और लाश जलाते आ रहे हैं। गिरिडीह शहर के जिला परिषद कार्यालय के समीप स्थित मंगलम मॉल में संचालित विक्रमादित्य क्लासेस नए वर्ष में होनहार छात्रों के लिए विशेष ऑफर लेकर आई है। सीबीएसई, आईएससी और झारखंड बोर्ड के 7th क्लास से 12th क्लास तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप योजना आई है, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस रजिस्ट्रेशन को पूरे तरीके से निःशुल्क रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद 12 जनवरी को विक्रमादित्य स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें अच्छा मार्क्स लाने वाले छात्र छात्राओं को विक्रमादित्य स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट योजना के तहत 60% तक फीस माफ कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए विक्रमादित्य क्लासेस के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए 9508136761 और 701167811072 मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर छात्र छात्राएं संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करवा सकते हैं। विक्रमादित्य क्लासेस इस नए ईयर पे सभी को बहुत बहुत बधाई देती है और इस साल फिर से अपने नए सेशन की शुरुआत करने जा रही है। पिछले साल हम लोगों ने बहुत ही अपार सफलता पाया और इस साल भी हमारे उम्मीद है कि हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे करेंगे। कई बच्चे हमारे IIT JEE में अच्छे मार्क्स लाएंगे, 12 में अच्छे मार्क्स लाएंगे, 10th में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो इसी क्रम में हमारे न्यू सेशन को लेकर हम लोग विक्रमादित्य क्लासेस की तरफ से VSET एग्जाम का स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि 12 जनवरी दिन रविवार को होने जा रहा है। तो आप सभी गिरिडीह वासियों, जितने भी गिरिडीह के बच्चे हैं, 8 क्लास से 12 क्लास के बच्चे, 8 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे यहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं और स्कॉलरशिप एग्जाम में भाग लेकर 60% तक अपने फीस में डिस्काउंट पा सकते हैं। सरिया नगर पंचायत के काला रोड में नाली निर्माण के बाद से हो रहे जल जमाव की समस्या से लोगों में काफी आक्रोश है। शुक्रवार को इसके विरोध में लोगों ने JLKM जिला सचिव धर्मपाल महतो के नेतृत्व में रांची दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इधर सड़क जाम की सूचना पर सरिया प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान नगर पंचायत से जूनियर इंजीनियर राहुल कुमार ने लोगों को समझाया, साथ ही 10 दिनों के अंदर नाली निर्माण का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों से सड़क से जाम हटा लिया। इस दौरान लोगों ने कहा कि जल जमाव की समस्या को लेकर 26 दिसंबर को ही आवेदन देकर नगर पंचायत अधिकारी से इसके निराकरण की मांग की गई थी, मगर कोई पहल नहीं हुई। लोगों ने कहा कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती गई है, इस वजह से जल जमाव की समस्या है और राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी आवागमन में काफी परेशानी होती है। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे JLKM के धर्मपाल महतो ने कहा कि जनता जब तक आवाज नहीं उठाती है तब तक समस्या का समाधान अधिकारी नहीं करते। कहा कि JLKM पार्टी हमेशा जनता के साथ युवाओं के लिए लड़ाई लड़ती है और अधिकार दिलाती है। विरोध करने वालों में जगदीश मंडल, बबलू स्वर्णकार, अनिल मंडल, सुशांत मंडल, लालेश्वर मंडल, अनिल तरवे, इंद्र रवानी, युगल पंडित, जयदेव मोदी, अवध मोदी, संजय यादव, सूरज रवानी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। सरिया नगर पंचायत के अधिकारी हाय हाय, सरिया नगर पालिका के अधिकारी हाय हाय, सरिया नगर पंचायत के अधिकारी हाय हाय।
पानी का निकासी नहीं तो टैक्स नहीं, पानी का निकासी नहीं तो टैक्स नहीं, पानी का निकासी नहीं तो टैक्स नहीं। सरिया नगर पंचायत अधिकारी हाय हाय, सरिया नगर पंचायत अधिकारी हाय हाय, पानी का निकासी नहीं तो होल्डिंग टैक्स नहीं। क्या वही वाला है जो वहाँ जमा हुआ है, वही वाला है, वही वाला है। उसके बाद सारी समस्या को कर लेते हैं। क्या क्या आश्वासन रहा कि रोड जाम हटा? वही नाली का विरोध था, मतलब थिएटर निकला था, कैंसिल हो रहा था, रनिंग लाइट ठंड अपने चरम सीमा पर है। लगातार गिरते तापमान से कनकनी बढ़ गई है। वहीं लोगों पर इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को ठंड लगने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतिका गांवा प्रखंड अंतर्गत गांवा पंचायत के रवानी टोला निवासी 55 वर्षीय महिला मधु देवी थी। बताया गया कि महिला कल से बीमार थी और घर पर ही परिजन इलाज करवा रहे थे। शुक्रवार की सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद 108 के माध्यम से परिजन गांवा CHC लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर मुकेश कुमार ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। आस्था दलित महिला संघ के द्वारा शुक्रवार को माता सावित्री बाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर संघ के द्वारा शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन से रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। रैली के बाद अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि RK महिला कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल मधुश्री सन्याल, विशिष्ट अतिथि DDC स्मृता कुमारी, प्रोफेसर पुष्पा सिन्हा, अधिवक्ता सुनीता कुमारी, आस्था दलित संघ की अध्यक्षा प्रमीला मेहरा, जिला परिषद सदस्य मुन्नी देवी, पूर्व जिला परिषद सदस्य गीता हाजरा, मुखिया आशा देवी सहित अन्य अतिथि ने माता सावित्री बाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा व तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि माता सावित्री बाई फुले नारी शिक्षा के प्रेरक व नारी मुक्तिदाता के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जब समाज में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय सावित्री बाई फुले ने खुद अपनी पढ़ाई की और महिलाओं की पढ़ाई और महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए। कहा कि वर्तमान समय में सारी व्यवस्था हम लोगों के पास है, किसी भी तरह से पढ़ने लिखने की समस्या नहीं है। ऐसे में हर महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। हर घर में बेटियां पढ़े, इसके लिए महिलाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तभी हम समाज में सर्वांगीण बदलाव ला सकते हैं। वो प्रकाश डालने का काम किए और इसी कड़ी में मैं मधुश्री मैम से आग्रह करूंगी कि मैम आप संघ के सभी क्रांतिकारी साथियों, जो आपने हमारे जनार्दन पासवान साहब इनके लिए महिला संघ की ओर से माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म जयंती मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, विशेषकर प्रमीला जी आज 10-15 वर्ष से कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। हमारी बेटी को मिला एक रैली के लिए आए हैं यहाँ पे, आगे बढ़ाया महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ बैठे तमाम माँ बहनों को जागरूक करने का काम किया। बहुत ही प्रोत्साहित करना है हर महिला को। तो आज ऐसे शुभ दिन में मैं चाहूंगी कि प्रार्थना करूंगा उन्हीं से प्रेरणा लें और आगे बढ़े। महिला के राह पर चलकर भविष्य में और समाज को आगे बढ़ा। आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाने वाली माता सावित्रीबाई फुले के जन्म को नमन करती हूँ। जयंती के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में महिला लोग उपस्थित हुई और साथ में प्रभात फेरी भी हुआ और अभी संबोधन का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि उन्होंने जो अलख जगाने का काम किया समाज में,
आज उसी तरह से हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक प्रखंड में महिलाओं को जागरूकता लाने की जरूरत है। महिलाओं को खुद जागरूक होने की जरूरत है ताकि हर घर में सावित्रीबाई फुले की तरह पढ़ने लिखने वाली लड़कियां, किशोरी लड़कियां सामने आए और अच्छा से अच्छा शिक्षा ले, उच्च शिक्षा ले और बड़े बड़े पदाधिकारी भी बने और समाज, एक गुणवत्तापूर्ण समाज हमारा विकसित हो। इसके लिए हम लोग काम करें और जो हमारे समाज में इस तरह से महापुरुष हैं, जो वीरांगना है, उनके बारे में जानना, समझना और उनसे प्रेरणा लेना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा जो समाज है वो सर्वांगीण रूप से विकसित हो सके। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर। यहाँ पर क्योंकि वो भी पहली शिक्षिका थी और हम लोग शिक्षण से संबंधित है, हम लोग भी शिक्षक हैं, तो उनको आदर देकर, उनको श्रद्धांजलि बहुत खुशी मिली है कि हम शिक्षक हैं और उन्होंने कितने खराब समय में और कितना जब शोषण अत्याचार था तो समाज का नेतृत्व किया और ये प्रमीला जी हैं और हम लोग कि ये आज की सावित्री फुले है जो अपने समाज में अलग जगह जागृति ला रही है। नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा एवं देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर गांवा स्थित होली फेथ पब्लिक स्कूल परिसर में अखिल भारतीय पासी समाज के लोगों ने उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर सामाजिक नेता विनोद चौधरी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले एक महान समाज सुधारक थी। महिलाओं के हित में उन्होंने कई साहसिक कदम उठाए। कहा कि समाज को आज उनसे सीख लेने की जरूरत है। कार्यक्रम में पासी समाज के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, होली फेथ पब्लिक स्कूल के निदेशक अरुण चौधरी, विजय चौधरी, राहुल चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। अमर रहे माता सावित्रीबाई फुले, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे माता सावित्रीबाई फुले, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हम लोग अखिल भारतीय पासी समाज गांवा प्रखंड गिरिडीह की ओर से माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने के लिए होली फेथ स्कूल गांवा में एकत्रित हुए हैं। माता सावित्रीबाई फुले जो सचमुच में प्रथम अध्यापिका हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर इन्होंने समाज सुधार का काम किए। महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोले, सत्य शोधक समाज स्थापित करने में इनका अहम योगदान था। महिलाओं, दलितों को सुशिक्षित करने में इनका प्रमुख योगदान था। प्रतिबंधित बाल हत्या गृह बनाए जिसमें विधवा लोग भी अगर किसी तरह से अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो उनका भी लालन पालन किए और खुद एक विधवा पुत्र जसवंत राव को अपना दत्तक पुत्र में लिए, गोद लिए और उनको भी अंतर जातीय विवाह करवाए। धन्यवाद। गिरिजी के पपारवा टांड स्थित संग्रहालय से शुक्रवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का कार्य करेगा। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि गुड सैमरिटन के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार कर आम लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। गुड सैमरिटन का परिचय देने वाले व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही जिले में व्यापक स्तर पर इस योजना का प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया गया ताकि सड़क दुर्घटना के गोल्डन पीरियड के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उसकी मदद करने वाले व्यक्ति को बिना पूछताछ किए पुरस्कृत किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रचार रथ के माध्यम से लोग ट्रैफिक के नियमों से अवगत हों। प्रचार वाहन के माध्यम से हेलमेट पहनने के फायदे, कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने,
वाहन चलाते समय नशा नहीं करने, वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन व दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग नहीं करने, वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाने, वाहनों को ओवरटेक नहीं करने के अलावा अन्य कई जानकारी लोगों को दी जाएगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जोर से हेलमेट लेके अगली बार से आप अगले बार अगर बिना हेलमेट पकड़ाते हैं तो फाइन हो जाएगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है ना आपके पास, आप अब खुद भी हेलमेट पहन के चलाइए और अपने घर में भी प्रेरित करें लोगों को जो भी बाइक चलाता है। वो बैनर वाला बैनर ठीक है। अभी सबसे ज्यादा जो है इंडिया में दुर्घटना होने के कारण जो मृत्यु हो रही है, ठीक है, इसी को कम करने के लिए सरकार है राष्ट्रीय सुरक्षा जिला समाहरणालय गिरिडीह से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ सड़क सुरक्षा माह 2025 मनाने के लिए हम लोगों ने रवाना किया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि समय समय पे हम लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं और लोगों में यह जागरूकता लाते हैं कि सड़क सुरक्षा हेतु स्वयं एवं अन्य लोगों का ख्याल रखते हुए अपने वाहन का और जो पैदल जो आवागमन करते हैं उन्हें इसका ध्यान रखना है। हम लोगों का जो रूरल रोड नेटवर्क है गिरिडीह जिला में वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा ग्रामीण जनसंख्या होने के कारण और बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण इससे NH और GT रोड भी पास होते हैं। हम लोगों का यह उद्देश्य है कि लोग सावधानीपूर्वक जो सड़क एवं यातायात के जो नियम है उसका पालन करें ताकि दुर्घटना को मिनिमाइज़ किया जा सके। और इसमें मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा एक पॉजिटिव वे में कि जो गुड समैरिटन का जो एक योजना है जिसमें कि कोई भी ऐसे लोग जो कि अगर ऐसे घायल यात्रियों को देखते हैं तो उनको निकटतम अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करें। इसमें किसी भी तरह का लीगल इश्यूज़ या बाध्यता ये नहीं आएगा। हम लोगों ने अपने ज़िले में कई ऐसे केसेस अच्छे एग्जांपल्स भी देखा है, तो हमारा यही अनुरोध है खासकर ये जो नव वर्ष के लिए जो इस जनवरी महीने में काफ़ी लोगों का जमावड़ा होता है हमारे पर्यटक स्थलों में, तो पर्यटक स्थलों में भी और ख़ासकर जो हमारे जो ऐसे जो जगह हैं जहाँ की काफ़ी आवागमन होता है वहाँ पे सावधानीपूर्वक लोग रहें। अत्यधिक ठंड को देखते हुए शुक्रवार को डुमरी के विधायक जयराम महतो ने जामतारा गांव में बुजुर्ग महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान विधायक जयराम महतो ने ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं से घरेलू अंदाज में बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान महिलाओं ने ठंड के मौसम में कंबल दिए जाने पर विधायक को कोटि कोटि आशीर्वाद भी दिया। वहीं इस दौरान ग्रामीण बुजुर्ग महिलाएं हंसते हुए उनसे अपनी दुख सुख की कहानी भी बताई। यह कंबल वितरण कार्यक्रम खतियानी बुद्धिजीवी मंच के तरफ से आयोजित था। कार्यक्रम में मंच के सदस्य बालेश्वर महतो आदि लोग मौजूद थे। प्रणाम। की नाम? रामनी देवे का। हाँ बाकी सब रहे प्रणाम को नाम की नाम? नहाइल ओकरा कंबल नहीं मिल जब तोरी नहेबे नहीं करला ठंडा लागबे नहीं करतो तो कमला की करबा हां तोनी नहाय नहीं रहल की नहीं नहाय गाय गेलियो फिर ई सब नहाय पर देखलम पूजा दन हां सुन ले भाषण ना 8 रोज ले नहीं नहाय लियो। हां सही बोला। अभी आज 2 रोज भेलो कायला राज नहीं नहाय परसों नहाय ले सराय केला।
स्वर्गीय यमुना मिस्त्री की चौथी पुण्यतिथि पर शुक्रवार को सीओडी स्थित निवास स्थान पर उनके पुत्र संदीप शर्मा एवं मनदीप शर्मा ने नमन किया। वहीं उनके पिता को याद करते हुए जरूरतमंदों के बीच भोजन एवं 250 पीस कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान कंबल पाकर जरूरतमंद काफी खुश नजर आए। इस दौरान निवर्तमान मुखिया संदीप शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय यमुना मिस्त्री एक सामाजिक व्यक्ति थे। वहीं उनके पुत्र भी अपने पिता के मार्ग पर लगातार समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। कहा कि सभी लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए एवं अपने माता पिता के लिए श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद अशोक राम, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, कुशवाहा संघ के नगर उपाध्यक्ष राजेश कुमार मृदुल, चुनमुन राम, सोनबाद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि डिस्को मंडल, रविंद्र शर्मा, विनोद वर्मा, चुन्नू शर्मा, उमेश यादव, जीतू चौधरी, सुनील शर्मा, संजय चौधरी, ढालू दास, विकास शुक्लेश, रौनक समेत कई जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी उपस्थित थे। और भोजन का व्यवस्था किया गया है। हम तमाम माताओं बहनों से आग्रह करेंगे कि देखे बाबू कमल संजय लाओ, कुछ नहीं बोलेगी। मामा लोगों से चाहेंगे कि लाइन में वन बाय वन लाइन में आइए सर, आराम से आइए, एक एक करके आइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे रहिए, मां बांटिए ना, हो गया आप चलिए, बस हो गया, आप बांटिए ना। हाँ आइए संदीप आप बांटिए। अच्छा और अपना पारी बंद कंबल ले और घर के ऊपर स्नान करें, और जो खाना नहीं खाए हैं। हर साल की भांति इस साल भी 3 जनवरी को अपने परम पूज्य पिताजी श्री यमुना मिस्त्री का पुण्यतिथि मनाने का काम किया। और हर साल हम लोग इसी तरह गरीब गुरबों और असहाय के बीच में 250-300 कंबल का वितरण करते हैं और खाना खाने का व्यवस्था करते हैं। और तमाम सीहोडी वासियों, जितने भी समाज सेवी तरह के लोग हैं, हमारे युवा साथी यहाँ चुनमुन राम हैं, गुगा भैया हैं, जीतू चौधरी, अनिल शाह हैं, प्रमोद स्वर्णकार जी हैं, चुन्नू शर्मा जी हैं, चंदू शर्मा जी हैं, श्याम जी हमारे युवक पत्रकार भी हैं, विकास जी हैं, मनोज जी हैं। इन लोग के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हम लोग सफल कर पाते हैं। इसके सिवा जाना कहाँ, जीता जब हमको आवाज़ दे, हम हैं यहीं, हम थे यहाँ, अपने यहाँ, दोनों यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गिरिडीह नगर निगम के द्वारा लोगों को जल संचय को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से इन दिनों अमृत मित्र मंडली की महिला सदस्यों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शहर की उपनगरी पचम्बा, अलकापुरी, टावर चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को पानी की उपयोगिता को बताते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान जल संचयन, पानी की बर्बादी रोकने, मल प्रबंधन का सरल तरीका अपनाने, प्रत्येक 3 वर्ष में सेप्टिक टैंक साफ करवाने आदि की जानकारी दी गई। जागरूकता अभियान में अमृत मित्र की अध्यक्ष ममता कुमारी, कायनात परवीन, सदस्य सावित्री देवी, पूजा देवी, अन्नू कुमारी, संजू देवी आदि शामिल थी। हीरो बन के ऐसा उछल कूद रहे, गिरबे करिए जी। अरे भैया तो कैसे पार होंगे, उछल के सोचे पार हो जाएंगे, लेकिन गए मेरा पनिया पैर में फिर स्लिप हो। तो इसमें मेरा क्या गलती बताइए? गलती कैसे नहीं, पनिया इसको हटवाइए, साफ कराइए। यहाँ रोड में अब देखिए नली खोले घर से, अब पानी बह रहा है रोड पे, तो मेरा इसमें क्या जिम्मेदारी जी? बढ़ रहा जाएगा, नली में जाएगा, नदी में जाएगा, उससे मेरा क्या मतलब है? ज्यादा फालतू नहीं बोलिए, समझे ना? मेरा क्या दिक्कत है? यहाँ मैंने आपके घरों में गोड़ हाथ तोड़ ले, पैसा आप भर दीजिएगा। क्या चल लड़ाई करना चाह रहे हैं? काहे किचकिच से? ठीक है, रोड से अब गिर गया, कुछ हो गया, इसमें मेरा क्या जिम्मेदारी? अरे पनिया तुम्हारा घरवा से बाहर आ रहा था, तुम्हारा न गलती है जी। इसको लड़ाई झगड़ा करता है, बात विचार करें, किचकिच नहीं करो, चुप रहो। रुको,
तुमको समझदारी है रे? पानी कितना किल्लत है, अब पनिया बहा रहा तुम ऐसे एकदम। अरे भैया जो कपड़ा उपड़ा धोते, जो भी बर्तन होता धोते, ललियत निकलता है तो रोडवा में चल जाता है। अरे भाई तो सोखा बना लो ना, जो पनिया निकल रहा है सोखा बना लो। पूछो इससे, तुम्हारा पनिया बहता था, तुमको सोखा बोले बनाने, इसका जानता है काला चापा? अरे हैंडपंप पर उसका पानी बढ़ा के सारा पानी वही तनी सुन आगे सोखा बना दिया, पानी पूरा आने वाला जनरेशन। अरे तुम बेंगलोर में देखो भाई, सबसे बड़ा दिक्कत क्यों जानता है? आज पनिया है, पानी इस्तेमाल कर दिए, कल को पानी नहीं रहेगा, तब सोचो खाली। और रहेगा भी तो तुमको खरीद के पीना होगा, तब सोचो। अरे राशन खरीद के खेबे करते हैं, बिजली खरीदिए के लेते हैं, सब कुछ खरीदिए के, अब पानियों खरीद के पीना पड़ेगा, तो जिंदगी फिर तो जंजाले ना हुआ रे।